आइए अब जानते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। अप्रैल का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो अप्रैल के महीने 2022 में जिनकी भी सिंह राशि है, हॉरोस्कोप के हिसाब से ये प्रेडिक्शन उनका है। तो जानते हैं चंद्र राशि जिनकी सिंह है, ये महीना आपके लिए धन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, आपने धन एक्यूमुलेट कर लिया है, धन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन समहाउ पीस ऑफ माइंड मिसिंग है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी थोड़ी सी अशांति है जो हृदय में विद्यमान है, जो आसपास हमारे घर में विद्यमान है। आपका मन करेगा मैं किसी ट्रिप पे चली जाऊं। अगर ऐसा आपका मन करता है, जो निसंदेह रूप से इस महीने आपका करेगा, तो मेरी आपसे राय यह है कि आप एक ट्रिप अरेंज कर लीजिए। कोशिश कीजिए वो ट्रिप अगर किसी तीर्थ यात्रा रूप में परिणत हो जाए तो अति शुभ। तो अतिशीघ्र ऐसा ट्रिप अरेंज कीजिए। आप एक तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। अमरनाथ की यात्रा हो सकती है, केदारनाथ हो सकता है, मानसरोवर हो सकता है, वैष्णो देवी हो सकता है, तिरुपति बालाजी हो सकता है। जहां पे भी आपकी रुचि हो, जिस भी इष्ट से आपको प्रेम हो, आप उनके धाम में जाइए, थोड़ा समय व्यतीत कर आइए, ताकि जो ये अशांति है ये खत्म हो। अब एक और चीज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ। अगर किसी के पास उतनी धन की व्यवस्था नहीं हो पाती या उतना समय नहीं निकल पाता कि आप किसी तीर्थ यात्रा पे या किसी घूमने फिरने की यात्रा पे जा सकें, तो यूजुअली जब मन अशांत होता है, व्यक्ति इसलिए घूमना चाहता है कि जब वो सीनिक ब्यूटी को देखता है, पहाड़ों को, नदियों को या मंदिर की तरफ देखता है, तो उसको शांति की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, नेचर है, ठीक है। और जब हम अपने आसपास फैब्रिकेटेड लोगों को देखते हैं, जब हम अपने आसपास आर्टिफिशियल बिहेवियर्स देखते हैं, झूठ देखते हैं, कपट देखते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। उसको शांत करने के लिए अगर आप कहीं जा नहीं सकते, तो अपने हृदय को प्रभु की वार्ताओं में लगा दीजिए। जब आप प्रभु की वार्ताओं में अपने हृदय को लगाते हैं, तो वही नेचर की ऊर्जा, वही शांति आपके हृदय में स्वयं लहलहाने लगती है। क्योंकि हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती। बाहर से आई हुई हैप्पीनेस कुछ ही काल तक ठहरती है, भीतर से आई हुई हैप्पीनेस हमेशा रहती है। फिर बाहर का एटमॉस्फेयर उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कथाओं के आश्रित है। तो ये है तो बड़ी सुगम, अति सुगम उपाय, लेकिन करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। ये बड़ी एक विडंबना है मनुष्य लोक में कि आपके पास सुलभ है इतनी चीजें, लेकिन समय, आधे घंटे का भी समय आपके पास पर्याप्त नहीं है कि आप बैठ के प्रभु की किसी पुराण को पढ़ लें रोज। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अपना हृदय स्पिरिचुअली और इंक्लाइन करें, प्रभु की तरफ ज्ञान अर्जित करें, प्रभु का उनको सुनाएं, थोड़ा पूजा पद्धति बढ़ाएं, तो ये जो अशांत मन है ये धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। और ये सिर्फ मंथली प्रेडिक्शन है, तो इन 30 दिनों के लिए अपने आप को किसी प्रकार से स्थिर रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, अशांत नहीं होने देना है। और नहीं भी उसके बाद हो रहा है कि नहीं जी नहीं हो रहा है, तो कहीं घूमने चली जाइए, कहीं ट्रिप कर आइए, यू विल फील बेटर। बिकॉज आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते थक गई हूँ एंड आई नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हियर। किसी एक चीज को लेकर लोग बार बार बोले जा रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि निर्देश देना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल है स्वयं किसी सही पथ पे चलना। उस पथ के बारे में दूसरे को बताना तो बहुत आसान है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन जो ये बता रहा है क्या वो इस पथ पे स्वयं चलता है? तो उन लोगों की बातों का असर हम पे ज्यादा पड़ता है जो स्वयं उस चीज को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो उसकी शरण में जाएं, उससे ज्ञान की बातें अर्जित करें, तो आपका मन तब भी शांति का अनुभव करेगा। तो पीस ऑफ माइंड मिसिंग होने के चांसेस है, उसको अर्जित करने के लिए स्पिरिचुअली खुद को एनलाइटन कीजिए, ज्ञान की शरण लीजिए, प्रभु की शरण लीजिए, ठीक है। और धन की ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आती, धन आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। somehow पीस ऑफ माइंड इज नॉट देयर, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। कोई बोल रहा है शादी नहीं हो रही, शादी करो शादी करो। आपका मन नहीं है, आप शादी नहीं करना चाहते, तो आप वेट कर सकते हैं, बस अपने आप को अफेक्ट नहीं करना। कोई शादी में है तो वो ये सोच रहा है कि मैंने फालतू में शादी कर ली। अलग अलग तरीके के भाव होते हैं जो आपके हृदय में आ सकते हैं। वो वर्क एरिया को लेके भी आ सकता है कि हम इतना कमा रहे हैं, किस काम का। कभी कभी किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। तो वन थिंग मोर दैट यू कैन डू इज कि आप थोड़ा सोशल सर्विस में अपने धन का उपयोग करें, यू विल फील बेटर। गिविंग गिव्स यू हैप्पीनेस, एक्यूमुलेशन हैप्पीनेस नहीं देती। ये विडंबना है, लोगों को ये समझ नहीं आता। जब आप किसी को कुछ देते हो और वो व्यक्ति स्माइल करता है, नीडी व्यक्ति स्माइल करता है, चाहे अगर वो धन ना हो और प्रेम ही हो, तो आपको प्रसन्नता की अनुभूति होती है। दैट इज हैप्पीनेस। एक्यूमुलेशन हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। एक्यूमुलेशन से आप हैप्पीनेस तब ला सकते हो जब उस एक्यूमुलेटेड वेल्थ को या लव को आप दूसरों को दें, ठीक है। तो वो कीजिए। और जहां तक बात आपकी बिजनेस और वर्क एरिया की है, पैसा आता रहेगा, अशांत रहेंगे, उसको कैसे डील करना मैंने आपको बता दिया।
स्टूडेंट्स भी अपने आप को अशांत फील करेंगे दैट मे बी दे आर नॉट विलिंग टू स्टडी दैट मच, बट उन्हें पढ़ना है क्योंकि उन्हें एग्जाम देने या उन्हें बाहर जाना है। तो स्टूडेंट से तो मैं यही कहूँगी अपना फोकस बनाए रखें, ज़्यादा परेशान ना हो। रोगों की बातों पे आते हैं तो रोग मानसिक है, अशांत, डिप्रेसिव, लोनली रहने का मन कर रहा है। डोंट बी लोनली, गो टॉक टू योर फ्रेंड्स, लोगों से मिलिए, घूमिए फिरिए, ठीक है, डू दैट। अकेले कटा कटा नहीं रहना है, वो आपको और लोनली बना देगा और डिप्रेसिव कर देगा, ठीक है, मन और अशांत हो जाएगा प्रसन्न होने के बजाय। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है निस्संदेह रूप से व्हाइट एंड रेड। रेड ऊर्जा का विस्तार करेगा, व्हाइट मन को शांति प्रदान करेगा, और लकी नंबर निकल कर आ रहा है निस्संदेह रूप से 1। तो इन सभी बातों का प्रयोग कीजिए और अपने इस महीने को प्रसन्न रहकर, घूमते हुए, तीर्थ यात्राएं करते हुए और अपने दोस्तों के साथ रहकर, प्रभु की शरण में रहकर अच्छा व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।